हाँ तो दोस्तों, चलिए आज हम क्वेश्चंस, एज रिलेटेड क्वेश्चंस करते हैं सॉल्व। और ये सब क्वेश्चंस जो है कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में काफ़ी फ़ायदेजनक हैं और बहुत सारे कॉम्पिटिशन एग्जाम्स में आए हुए हैं। उन्हीं क्वेश्चंस को हम लोग आज सॉल्व करेंगे। ठीक है, ओके। तो यहाँ पर दिया है कि द प्रेजेंट एज ऑफ संपत इज 50 ईयर्स एंड दैट ऑफ हिज वाइफ सुगंधी इज 40 ईयर्स। ठीक है, एंड हाउ लॉन्ग अगो वॉज द रेशियो ऑफ देयर एजेस 3:2। मतलब कह रहा है कि प्रेजेंट एज संपत का 50 साल है और उसकी वाइफ का 40 ईयर्स है, एंड कितने साल पहले उनका जो एज का रेशियो था वो 3:2 था। तो मान लीजिए एक नॉर्मल तरीके से अगर हम सॉल्व करेंगे तो हम कहेंगे कि भाई चलो कुछ x ईयर्स पहले उनका जो एज था वो 3:2 था, राइट? ओके, ठीक है। तो उसको करने के लिए हम नॉर्मल तरीके से अगर सॉल्व करते हैं, मान लीजिए कि 50 साल एज संपत का है और माइनस x ईयर्स पहले उसका एज 50 माइनस x था और उसकी वाइफ का एज 40 माइनस x था, एंड उस समय उसका रेशियो 3/2 था। ठीक है, तो अब इसको अगर सॉल्व करेंगे, इस इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे तो हमको x की वैल्यू पता चल जाएगी। ठीक है, तो इसको करने के लिए तो हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया, 100 माइनस 2x एंड इज इक्वल टू 120 माइनस 3x। ठीक है, राइट। अब चेंज कर लेते हैं साइड, 3x को इधर ले आते हैं और 120 माइनस 100 उधर कर देते हैं, एंड इस तरीके से x इज इक्वल टू हमें मिल जाता है 20 ईयर्स, राइट? सो 20 ईयर्स जो है x की वैल्यू है। तो 20 साल पहले उनकी जो एज थी वो 3:2 थी, राइट? Like 50 minus 20, it will be 30, 40 minus 20, it will be 20, so the ratio will come as 3:2। तो इस तरीके से हमारा आंसर 1 is correct। ठीक है, ओके। चलते हैं हम दूसरे क्वेश्चन में। द सम ऑफ एजेस ऑफ 5 चिल्ड्रन born in a family at the intervals of 4 years, each is 50 years, what is the age of the eldest child? कह रहा है। तो हम कह रहे हैं कि इसमें 5 चिल्ड्रन है, देयर आर 5 चिल्ड्रन, एंड उनका जो है 4 साल का गैप है, उनके उम्र में 4 साल का गैप है, और जब हम सम करते हैं सारे चिल्ड्रन के एज का तो हमें 50 ईयर्स मिलता है, 50 साल मिलता है। और हमें पता करना है कि व्हाट इज द एज ऑफ द एल्डेस्ट चाइल्ड। ठीक है, व्हाट इज द एज ऑफ द एल्डेस्ट चाइल्ड क्या होगा? तो हम इसको करने के लिए सपोज मान लेते हैं कि एज ऑफ द यंगर चाइल्ड x है, यंगर चाइल्ड का एज, यंगर चाइल्ड्स एज इज x ईयर्स। तो उससे बड़े वाले का होगा, तो सबसे यंगर का x हुआ, उससे बड़े वाले का हुआ x+4, उससे बड़े वाले का हुआ x+8, उससे बड़े वाले का हुआ x+12। ठीक है, एंड उससे बड़े वाले का हुआ x+16। होगा ना, राइट? तो 4 ईयर्स का गैप है। अब हम सबको अगर सम कर देते हैं
x प्लस x प्लस 4 प्लस x प्लस 8 प्लस x प्लस 12 प्लस x प्लस 16, तो हमें क्या मिलता है? 50 ईयर्स, हमें 50 साल मिलना चाहिए। इस इक्वेशन से हम x की वैल्यू निकालेंगे। इसको हम माइंड में भी कर सकते हैं, जल्दी से कैलकुलेशन कर सकते हैं, बिकॉज 5x है तो 5x तो ऐसे ही होना है, ठीक है। उसके बाद में 16 प्लस 12 28, 28 प्लस 8 36, 36 प्लस 4 40 is equal to 50, and this will be giving to us as 5x is equal to 50 minus 40 10, and 5 से हम इधर 10 को कैंसिल कर देंगे तो x इक्वल टू 2। तो सबसे यंगर चाइल्ड का एज x ईयर्स है, जो कि 2 ईयर्स है यंगर चाइल्ड का एज। तो सबसे एल्डेस्ट चाइल्ड का एज क्या है? x प्लस 16, एल्डर का एल्डेस्ट चाइल्ड, ठीक है। एल्डेस्ट चाइल्ड का एज जो है x प्लस 16 है, मतलब 16 प्लस 2 इज इक्वल टू 18 ईयर्स। सो 18 ईयर्स, फाइन। आइए दोस्तों, अब दूसरा क्वेश्चन करते हैं। इसी प्रकार से क्वेश्चंस ये काफी इजी हैं। अभी हम बेसिक रूल्स फॉलो करके कर रहे हैं, तो आपको लग रहा है कि ज्यादा बड़ा हो जा रहा है, जबकि ये बड़े नहीं है। हम एक स्टेप में ही इसको सॉल्व कर सकते हैं, माइंड में कैलकुलेट कर सकते हैं। ये तो बच्चे लोग को समझाने के लिए हम स्टेप बाय स्टेप इजी बना रहे हैं और सबको समझाने के लिए है ये। अदरवाइज जब आप बहुत सारे क्वेश्चंस कर लेंगे तो आप जो है अपने से 1-2 स्टेप में ही कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी प्रकार से है। द प्रेजेंट रेशियो बिटवीन द एजेस ऑफ सोना एंड सिमिली इज 4:3। सो हमें दिया है कि प्रेजेंट रेशियो जो है सोना और सिमिली के एज में 4:3 है। मान लीजिए कि हम सोना का एज को मान लेते हैं x एंड सिमिली के एज को मान लेते हैं y, ठीक है। ओके, तो पहले सेंटेंस से हमको ये निकलता है कि x बाय y इज इक्वल टू 4/3, ठीक है। ये रेशियो हमें मिला। अब दूसरा सेंटेंस क्या कहता है? आफ्टर 5 ईयर्स सोनाज एज विल बी 25 ईयर्स। 5 साल के बाद सोना का एज क्या हो जाएगा? 25 ईयर्स, ठीक है। 5 साल के बाद सोना का एज 25 ईयर्स होगा। इसका मतलब वो तो क्लियरली अभी हमें पता चल जा रहा है कि सोना का प्रेजेंट एज जो है वो 25 माइनस 5 मतलब 20 ईयर्स होगा, करेक्ट। ओके, फिर भी लिख रहा है कि भाई 5 साल के बाद में, तो सोना का एज हमने क्या ये किया है? x, तो x इज इक्वल टू x प्लस 5 इज इक्वल टू 25 ईयर्स लिख रहा है 5 साल के बाद। तो x इसमें वैल्यू हम निकाल लेंगे। सो 25 माइनस 5 मतलब 20 ईयर्स। सोना का प्रेजेंट एज जो है 20 ईयर्स निकल गया। ओके, जब सोना का एज 20 ईयर्स निकल गया तो हम इस रेशियो का जो दिया हुआ है फॉर्मूला, उस पे हम उसको पुटअप कर देते हैं। सो 20/y इज इक्वल टू 4/3 एंड 4 से इसको कैंसिल कर दीजिए 5, सो यहां से निकल गया 5 into 3 एंड दिस विल बी इक्वल टू 15 ईयर्स। तो सिमिली का एज कितना हुआ? सिमिली का एज हुआ 15 ईयर्स, ठीक है। ठीक, चलिए हम लोग दूसरे क्वेश्चन में चलते हैं। यस, यहां पर दिया है द प्रेजेंट एजेस ऑफ 3 पर्सन्स, शिवम, सोनू एंड महेश इज इन प्रोपोर्शंस 4:7:9। 3 आदमी है यहां पर, शिवम है, सोनू है और महेश है, जिसका एज जो है किस रेशियो में है? 4:7:9, ठीक है। एंड 8 years ago द सम ऑफ देयर एजेस वाज 56। मान लीजिए कि हम जो है ये
एज जो प्रोपोर्शन में है उसको हम कहते हैं कि 4:x, x इज कॉमन फैक्टर, राइट, 7:x एंड 9x, इस तरीके से हम मान लेते हैं जो उनका एज है। और अगर हम x निकाल लेते हैं तो हमको सभी का प्रेजेंट एज पता चल जाएगा। अब जो है कह रहा है कि 8 years ago द सम ऑफ देयर एजेस वाज 56। तो 8 years ago मतलब कि -8 होगा सभी के एज में, ये तो प्रेजेंट एज है। 4x, 7x, 9x, ये क्या है, प्रेजेंट एजेस है सभी का, ठीक है। एंड ये है एज शिवम का, ये एज है सोनू का, एंड ये एज है महेश का, ठीक। उन सब का 8 साल पहले, हाँ 8 साल पहले, इसका मतलब क्या है भाई, 4x - 8, सम था ना सबका, ओके, 7x - 8 प्लस 9x - 8 इज इक्वल टू 56, ठीक है। 8 years ago द सम ऑफ देयर एजेस वाज 56। तो अब क्या होगा, तो चलिए भाई निकालते हैं। x को सबको एक जगह कर लीजिए, 9 7 16, 16 4 20, तो ये हो गया 20x, फाइन। एंड 8 16 24, एंड -24 जो है हम उस साइड ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 56 + 24, सो 20x इज इक्वल टू 56 + 4 60, 60 + 20 80, सो 20 से इसको कैंसिल कर दीजिए तो x इक्वल टू 4। सो द प्रोपोर्शनैलिटी फैक्टर क्या मिला हमको, 4 मिला है, ठीक है। तो हमको किसका प्रेजेंट एज निकालने को बोला है, प्रेजेंट एज ऑफ महेश का बोला है, तो हम दूसरे का निकाल सकते हैं लेकिन निकालने की जरूरत नहीं है। तो 9x, महेश का प्रेजेंट एज क्या है, 9x है, सो महेश प्रेजेंट एज इज इक्वल टू 9x, मतलब 9 × 4 36 years। चलिए देखते हैं कि भाई ऑप्शंस में 36 years है कि नहीं, तो है, यहां पर 4th ऑप्शन जो है ये सही है। आइए अब एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। द प्रेजेंट एज ऑफ मोहन एंड मोनिका इज इन द रेशियो 3:4। चलिए मोहन का एज हम मान लेते हैं x years एंड मोनिका का एज हम मान लेते हैं y years, ठीक है, y years, ओके। 5 years बैक, बैक मतलब पहले, द रेशियो ऑफ देयर एजेस was 2:3, ओके। जरूरत नहीं है वैसे x और y निकालने के लिए हमको, तो चलिए हम इसको x और y नहीं लिखते हैं। 3 और 4, तो चलिए ये जो है प्रेजेंट एज है, तो मोहन का प्रेजेंट एज हम मान लेते हैं 3x एंड मोनिका का प्रेजेंट एज हम मान लेते हैं 4x। 5 years back the ratio of their ages was 2:3, तो 5 years मतलब कि 3x - 5 डिवाइडेड बाय 4x - 5 इज इक्वल टू 2/3। हमको निकालना है प्रेजेंट एज किसका, मोहन का निकालना है, ठीक है। तो मोहन का प्रेजेंट एज जो है 3x है, हम निकालेंगे, पहले x की वैल्यू तो निकाल लें इस इक्वेशन से। तो ये हो गया 9x - 15 इज इक्वल टू 8x - 10, ठीक है, ठीक। सो 9x - 8x इज इक्वल टू, इधर हो गया -10 + 15, यहां से हमको वैल्यू निकल जा रही है x इज इक्वल टू +5। तो 5 जो है प्रोपोर्शनैलिटी फैक्टर निकल गया उनके एजेस का। अब हमको किसका प्रेजेंट एज निकालना है, मोहन का, ठीक है। तो मोहन्स प्रेजेंट एज इज इक्वल टू 3 × 5 इज इक्वल टू 15 years।
सो 15 ईयर्स यहां पर ऑप्शन है। तो देखा आपने दोस्तों कि कितने अच्छे तरीके से ये बेसिक समझना बहुत जरूरी है। शॉर्टकट मेथड्स तो हैं जरूर, एंड शॉर्टकट मेथड्स ही हम यूज करेंगे जब हम कंपटीशन एग्जामिनेशन में सॉल्व करते हैं, क्योंकि वहां पर तो इतना टाइम नहीं रहता है। लेकिन उससे पहले हमें बेसिक समझना जरूरी है, और जो बच्चे लोग स्कूल में पढ़ रहे हैं उनको बेसिक्स, क्योंकि उनको स्टेप्स भी लिखना है वहां पर, और सिंपली उनको सॉल्व आंसर नहीं निकालना होता है, उनको स्टेप्स भी लिखना होता है। तो स्टेप्स लिखने के लिए कंपलसरली ये प्रोसेस जानना ही होगा उनको, और ये प्रोसीजर जानना ही होगा। इसको हम बाईपास नहीं कर सकते हैं स्कूल में जब हम एग्जाम दे रहे होते हैं। जब हम कंपटीशन में एग्जाम दे रहे होते हैं, हाँ मानते हैं वहां पर कि कोई स्टेप्स लिखना नहीं है, तो वहां पर हम शॉर्टकट मेथड्स यूज करके एंड जल्दी से जल्दी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। वो मेथड हम जो है नेक्स्ट वीडियो में, सेम क्वेश्चन हम यूज करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में हम सेम क्वेश्चन को शॉर्टकट मेथड से सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो दोस्तों बहुत जल्द आप लोगों से मुलाकात होगी। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।